नमस्कार। इस वक्त आप देख रहे होंगे सूरज ढल रहा है और आज दिन है विश्व पर्यावरण दिवस का। इस बार का पर्यावरण दिवस बहुत ही खास हो जाता है। खास क्यों हो जाता है, आइए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आप एक साइड से गिनती गिनने की कोशिश करिए, कितने लोग इस वक्त आपको ग्राउंड में दिखाई दे रहे हैं और कितने इनके साथ वाले अभी जा चुके हैं, क्योंकि शाम ढल रही है। आप पौधों को एक बार गिनने की कोशिश करिए कि कितने पौधे लगे हुए हैं। क्या पहचान पा रहे हैं आप ये कौन सी टीम है? पर्यावरण के क्षेत्र में, खास करके हरिद्वार उत्तराखंड में बेहतरीन काम कर रही एक विंग भगीरथ की टीम कि ये सभी सदस्य देखिए लगातार अग्रसर रहते हैं और इनके जो पौधे लगाने की जो प्रक्रिया है उसमें आज इन सभी ने फलदायक वृक्षों को चुना है। उस वृक्ष के बीच में आपको एक बेहतरीन सा नज़ारा दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं कि कैसे हम अपने चीज़ों को, वेस्टेज ऑफ मटेरियल को, ये जो पेंट आप यहाँ पे होते हुए देख रहे हैं, ये सारे पेंट लोगों के घरों में जो कंस्ट्रक्शन चल रहे थे, लोगों के घरों में जो कामकाज हो रहा था, उन सब के बचे हुए पेंटों के माध्यम से सभी ने कलेक्शन करा। और देखिए क्या एक बेहतरीन सा नज़ारा। और ये देखिए मैं जिस चीज़ की बात कर रहा था उसको मैं प्रूफ भी रूप में दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये आयरन का जो गला हुआ पोर्शन देख रहे हैं, ये इसको यूज करने की कोशिश करी गई है। किस तरह से ओम जी, सड़कों पे छाप छोड़ने के बाद से फिर से यहाँ जागरूकता फैला दी आपने। क्या बात, लॉकडाउन का आप मानने वाले नहीं है लग रहा। बीइंग भागीरथ एक ऐसा फाउंडेशन है जिससे हम जुड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से, और इनके साथ रह के एक सेवा का मौका मिलता है, बड़ा आनंद आता है। उस आनंद को आपने अक्षरों के रूप में यहाँ उकेर दिया है। देखिए जो योग्यता है उसका सदुपयोग हो रहा है और कुछ नहीं। अभी इस समय कोई ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन एक योग्यता है उसका सदुपयोग हो रहा है और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। बहुत ही दिनों से चर्चा हो रही थी कि कैसे क्या करा जाएगा। लगातार ग्रुप में आपके चर्चाएं हो रही थी, तो आप मैनेजमेंट आप दोनों देखते हैं, ठीक जो काली टी शर्ट में आप दोनों लोग हैं। कैसा रहा आप लोग का मैनेजमेंट करने का तरीका, और क्या प्लान था कि 111 ही पौधे चुने गए और आज जो पौधे चुने गए हैं वो सारे फलदायक वृक्ष ही चुन लिए? आज बहुत ही खास दिन है, विश्व पर्यावरण दिवस है। इस पर हमारे बीइंग भागीरथ के भाई शिखर पालीवाल ने जिस प्रकार से हमको बताया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी फलदार पौधों को लगाना एक लाइन में, और उनको इस तरह से लगाना है कि उनके बीच में बाद में हम कुछ फूलदार पेड़ भी लगा सकते हैं। उनके लिए हमने नालियाँ बनाई हैं और सबके लिए ये गार्ड भी लगाए हैं उनके लिए। ठीक, मैं देखिए जो ये बात बता रहे थे उस बात का एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, कैसे इन पौधों का मैनेजमेंट करा गया। आप ये लाइन देखने की कोशिश करिए एक बार फ्रेम के माध्यम से। इस फ्रेम में आपको 2 से 3, 1, 2, 3, 4, 5 पौधे लगातार दिखाई दे रहे हैं। अगर एक साइड से पानी डाला जाता है तो वो पौधे पूरे सर्कल को कंप्लीट करते हुए आपको हर एक पौधे के बाद एक, मतलब कि 111 पौधों को एक जगह से पानी दिया जा सकता है। इसे कहते हैं टेक्निक विथ मैनेजमेंट। बीइंग भगीरथ की सबसे छोटी भगीरथ। क्या बात, ऑनलाइन में होमवर्क नहीं दिया जा रहा आजकल? दिया जा रहा है। कैसा चल रहा है ऑनलाइन की पढ़ाई लिखाई? बहुत अच्छी, लेकिन अभी छुट्टियां चल रही है। छुट्टियों के बीच में और आज पर्यावरण के लिए काम करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कितने पेड़ लगाए आज आपने? 111। सभी पेड़ों में आपने लगभग सहयोग दिया है। तो आप इस वक्त खड़ी हैं मेरे पास पीपल के पेड़ के साथ। तो कौन सी वो कविता है जो कि चर्चाएं बार बार आपके साथ वालों ने, मुझसे सबने बोला कि इस गुड़िया से जब आप बात करोगे तो इसकी कविता जरूर सुनना। तो मैं 4 पंक्तियां चाहूँगा आपकी सुनना। भू भूमि धरती धरा, भू भूमि धरती धरा, तेरे अनेक नाम है, तेरी छाया में पल रहे हम कितने खुश इंसान है। तू थी रंग बिरंगी फल फूलों से भरी भरी, तूने हम पे उपकार किया, हमने बदले में तुझे क्या दिया। हरी भरी पृथ्वी को उजाड़ दिया, सल्यूट है बीइंग भागीरथ को जो सबकी गलती को सुधार दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। जिस तरह से हौसला बढ़ाया जा रहा है, जिस तरह से तालियों की जो गड़गड़ाहट है वो आपको बताने के लिए पर्याप्त है। ये इस बिटिया ने खुद लिखी है पोयम, सेल्फ मेड है, हाँ स्वरचित है। अब आप बात करते हैं, मैडम ड्रेसिंग सेंस से तो नहीं लग रहा कि आप पर्यावरण के लिए आई थी, पर जो आपका योगदान है, आपके सभी टीम साथ वालों ने बताया है कि आपने जो ये गमला बताया इसके विषय में बताइए कि, और मैं आपको बता दूं कि 2-4 जो ये महिलाएं आप देख रहे हैं, ये वही महिलाएं हैं जिनकी वजह से आपको सेल्फी लेने वाला जो पॉइंट मिला है बीइंग भगीरथ का, आई लव हरिद्वार का, ये सिर्फ और सिर्फ इन सभी महिलाओं का योगदान है उसमें, जिन्होंने अपने घर के अंदर एक बच्चे की तरह उन पौधों को 2 से 3 महीने के बीच में उन्हें पाला पोसा बड़ा करा, जिसे 2 बार से 3 बार के करीब नुकसान पहुंचाया गया, और उसको फिर से वापस खड़ा कर दिया उस बच्चे को कि जाओ और समाज में आंखों में आंखें डालकर बात करो और लोगों को एक खुशी का पल दो। जिस तरह से मेरी माँ ने भी उस जगह पे जब हॉस्पिटल जाते हुए फ़ोटो खिंचवाई और बोला भोजपुरी में
कि बहुत अच्छा लगा ताटे। अगर हमने के सांझ के आइल रहती जाए तो फोटो हमने के और अच्छा भई रही। बताइए इस गमले के विषय में बताइए। मैंने ये गमला और इसमें जो डेकोरेशन है आप देख सकते हैं, ये मैंने बिल्कुल बेस मटेरियल यूज़ करे हैं जो कि आपके घर में इजीली अवेलेबल होंगे। मैंने ये ऊन यूज़ करी है, वूल एंड नायलॉन। ये मैंने अपने पर्स को तोड़ दिया है एंड आई यूज दैट फॉर एज अ वेस्ट मटेरियल एंड आई मेड दिस वन इज़ फॉर सेल्फी पॉइंट एक्चुअली। अच्छा, ये हमने सेल्फी पॉइंट के लिए बनाया है और यहाँ मुझे आंटी लेकर आई हैं अपने साथ। आपने पर्स को तोड़ दिया आपने? यस, फॉर दिस टू मेक दिस फ्लावर ना। ये उस टाइम चलते थे ना अपने पर्स में आपके, ये उससे बनाए गए हैं। और ये मेरी ड्रेस में लगे थे मिरर्स, तो मैंने वो भी तोड़ दिए। अच्छा, तो ड्रेस मतलब यूज वाली हो गई थी या फिर पैटर्न पुराना हो चुका था वो? तो पैटर्न पुराना हो गया तो उसको रिसाइकल। तो जे वीडियो के देखी बिहार में देख रहा बा तो ओकरा के हम ये चीज़ कहल चाहते जौन सुतरी होखेला और जौन ऊन होखेला ओकर ऐसनो प्रयोग हो सकेला। आ जेकरा सूट में है शीशा पड़ल बाटे या बिंदिया पड़ल बा तो भैया ओकर देखा फेंके के काम नहीं खे, गमला बनावा जाए आ फोटो घर में सजावा जाए ओकरा के गमला के संगे। मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा, लगातार एक ही चीज़ मैं फिर से कह रहा हूँ कि कोविड-19 ने जिस तरह से हमें एक संदेश देने की कोशिश करी कि आपने प्रकृति के साथ खिलवाड़ करा था, उसका फल ये होगा, आपको वापस प्रकृति को उसी रूप में लौटाना होगा और मानव को इस नए रूप को छोड़कर अपने पुराने रूप में लौटना होगा, क्योंकि प्रकृति नए में लौट रही है। जी हाँ, प्रकृति जो पुरानी थी जो अपने वास्तविकता में लौट रही है, पर मानव जो वास्तविक था उसे अपने वास्तविकता को छोड़कर अपने उसी पुराने में जाना होगा, जहाँ पे उसने पर्यावरण की हमेशा इज्जत करी है, जहाँ उसने पर्यावरण को सब कुछ समझा है। अब देखिए आपको क्या मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी आपने सोचा है, अक्सर सुना जाता है कि लकड़ी का अगर इतना बड़ा गट्ठा लग जाए आपके हाथ में तो आप इसको सीधा क्रेशर मशीन पे भेज देते हैं जहाँ लकड़ियों के प्लाई बनती है। पर इससे गंगा वाटिका में जब आप आएंगे तो अनेकों आपको इस तरह के गंगा में बह के जो पेड़ आ जाते हैं या जो पर्यावरण की वजह से जो छूट जाता है साथ जिनका, या जो पेड़ मर जाते हैं उसको जीवंत कर दिया जाता है। और जीवंत कैसे करा जाता है, आइए मिलवाते हैं आपको। साहब नमस्कार। नमस्कार। कोविड-19 में बड़ी ज़बरदस्त चल रही है जी। क्या करते हैं आप, अपना परिचय दीजिए थोड़ा सा मुझे। मैं लेक्चरर हूँ होटल मैनेजमेंट कॉलेज में। अरे वाह, सही में? जी। और कला करना एक मेरा शौक है जिसको मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। आज उम्र है 30 साल, लेकिन ड्राइंग करना मैंने नहीं छोड़ा। तो ये वो एक वृक्ष है जो कि एक नदी में से उठाया गया है, जो कि अपने जान को खोड़ चुका था, लेकिन हमने इसको दोबारा से एक स्वरूप देने की कोशिश करी है। तो हम इसको एक स्नेक का रूप देना चाहते हैं। अच्छा। क्योंकि ऑन प्रोसेस है, जिसको हमने एक एंट्रेंस के रूप में दिखाया है यहाँ पे। और अभी कार्य प्रगति में, जल्दी ही आपको इसका एक सुंदर और अद्भुत रूप आपके सामने होगा। धन्यवाद, आपने बहुत ही बेहतर चीज़ करके यहाँ दिखाई है। और ये कलर आपने कैसा यूज करा है? कलर क्या बचा हुआ कलर था? ऑयल पेंट कलर्स हैं जो कि घर में हम लोग वॉल्स पे करते हैं या सीलिंग्स पे होता है। अच्छा। वो बचा हुआ पेंट था जो कि मुझे ओम जी ने प्रोवाइड करा है। बिल्कुल। और उसको यूज करके मैं इस पेड़ को एक नया रूप दे रहा हूँ। धन्यवाद। तो जैसा कि मैंने कहा कि जो प्रकृति है वो बार बार अपना रूप बदल रही है। बार बार दिल्ली में एक महीने के अंदर 11 बार भूकंप आ जाता है। कोविड-19 की वजह से एक दिन में 8,951 लोग संक्रमित पाए गए हैं और 273 लोगों की मौत हुई है। इन सब के बीच में कुछ इस तरह से करके सभी लोग हर वर्ग के, हर उम्र के, हर जाति के, हर रंग के एक मंच पर उतरते हैं और इस तरह से योगदान देते हैं। रिटायरमेंट के बाद आपने पर्स लेना नहीं छोड़ा। रिटायरमेंट के बाद, आपके रिटायरमेंट में मेरे पिताजी भी आए थे, मैंने फोटो देखी थी वो। और आपका पर्स भी देखिए, मैं जूम करके दिखाऊंगा, साइड में रखा है सर। तो आप पर्स लेना नहीं छोड़ रही हैं मैम। और असल में जो सर, हाँ, इतनी पुरानी आदत है, क्लास टू क्लास जाना पड़ता है तो उसमें सामान भी रहना होता है, बच्चों के भी आइटम होते हैं। अच्छा। बच्चों को कई बार सेट करना पड़ता है। छोटे बच्चों के साथ डील किया है मैंने, तो उनको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको एनकरेज करने के लिए देना पड़ता है। कभी पेंसिल, कभी टॉफी, तो इस तरह से उनको एनकरेज करके पढ़ाई के लिए आगे बढ़ाने के लिए हमें ये सब रखना पड़ता है, अपने साथ लेके चलना है। क्योंकि कवर्ड्स हमारी बहुत दूर होती हैं और बच्चे को इंस्टेंट देंगे तो बाकी लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि हमें भी अच्छा करेंगे तो हमें भी अच्छा मिलेगा, इसलिए पर्स मेरे साथ ही रहता है। तो आप यहाँ पे भी मोटिवेट करने के लिए उस जादू की पुड़िया को साथ लेकर चल रही हैं। नहीं, अपनी चीज़ों की सेफ्टी तो रिटायरमेंट के लिए कितना रिटायरमेंट हुए आपको, कितना टाइम हो चुका है? अभी 31 मार्च को ही हुआ रिटायरमेंट। 31 मार्च को हुई हैं। जी जी जी। काफ़ी
जैसे कहते हैं कि रिटायरमेंट होने के बाद, जैसे मेरी अपनी पर्सनल प्लानिंग है कि मैं रिटायर होऊंगा तो मैं यहाँ जाऊँगा, वो करूँगा, ये करूँगा, मेरी फैमिली के लोगों की प्लानिंग होती है कि हम ऐसे समय बिताएंगे। पर रिटायरमेंट के बाद एक अच्छा खासा अमाउंट भी मिलता है हमें गवर्नमेंट की तरफ से, जो हमारी सेविंग होती है। उसके बाद से अपने पर्यावरण में लगातार अग्रसर हैं। लगभग हर रविवार गंगा के किनारे आपका बीता है। लॉकडाउन हुआ, अपने घरों में बैठ के आप सभी ने रिसाइकिल चीज़ों के माध्यम से एक ऐसा हरिद्वार को गिफ्ट दिया जो कि बहुत ही सराहनीय है, जहाँ मेरी माँ हॉस्पिटल जाते हुए भी अपने आप को नहीं रोक पाई। अच्छा लगा था मुझे मम्मी की, मैंने क्लिप भी सुनी थी और उनकी जो उन्होंने अपनी भोजपुरी भाषा में बोला था वो तो मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने उसे शब्दों में लिख दिया था वहाँ। तो आपने ये नज़ारा देखने लायक है। देखिए इस तरह से जब आगंतुक आपके साथ होते हैं, आपके काम को सराहने के लिए, इस तरह से जब लोग साथ आ जाते हैं, उस प्रकृति के ढलते हुए सूरज के साथ आपके खड़े हो जाते हैं और एक पौधे को लगाने के लिए सभी लोग साथ खड़े हो जाते हैं, उसको संभालने के लिए। इस कोविड-19 महामारी के बीच में जिस तरह से इस टीम ने हौसला अफजाई करी है, जिस तरह से इन्होंने अग्रसरता दिखाई है अपनी, तो अभिवाक जनतंत्र इस चीज़ की तारीफ करता है और लगातार ऐसे प्रयासों की सराहना भी करता रहता है। पर्सन अभिजीत के साथ अभिवाक जनतंत्र के लिए मैं अभिजीत चौधरी, गंगा वाटिका, कनखल, हरिद्वार से।